नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको ये बता दें कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि राहुल, जो कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम और माता यशोधरा, इनका ये पुत्र राहुल, ये राहुल भिक्षु संघ में शामिल हो गया। अब राहुल के भिक्षु संघ में शामिल होने से उनके दादा शुद्धोधन को बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो अक्षय निधि जिसके लिए माता यशोधरा ने उसे अपने पिता के पास भेजा था, यानी कि वो भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया था, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास तो अक्षय निधि यही है जिसे कोई चोर कर नहीं ले जा सकता, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता, तो इसे ही आप ले लो। और उन्हें भिक्षु संघ में शामिल कर लिया और वे भी भिक्षु संघ में बड़े आनंद से प्रविष्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त हैं, कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जब वे कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने के प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था, और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। तथागत को उस प्रसंग की याद आ गई जब शाक्य और कोलियों के युद्ध की बात चल रही थी, और इसमें कुछ लोग अनुकूल थे, कुछ लोग प्रतिकूल, कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ लोग विरोध में। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त जब तथागत बुद्ध ये शाक्य जनपद से गुजर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि कुछ इस प्रवृत्ति के अनुकूल है और किसी को लगता है कि ये बड़ा बुरा काम है, क्यों ऐसा कर लिए। अब देखिए, जो उस समय उसके विरोधी थे, बाबा साहेब लिखते हैं कि जो उस समय उसके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उसकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह बड़ी पुरानी बात है और यह मनुष्य स्वभाव है कि वे किसी के प्रति यदि विरोध में है, उदासीन है, घृणा में है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि यह आदमी गलत ही है। वो चाहे जितना अच्छा कुछ कर ले, वो कभी उसका समर्थन नहीं करता। तो यहाँ भी यही स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जो उस वक्त युद्ध के समय शाक्य और कोलियों के जो राजकुमार गौतम के विरोध में थे, वे सब इस समय भी उनके अनुकूल नहीं थे, उनके प्रतिकूल ही थे। उन्होंने उन्हें साधारण अभिवादन तक नहीं किया। मतलब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब तथागत बुद्ध शाक्य जनपद से गुजर रहे हैं, तब उन्होंने साधारण अभिवादन तक नहीं किया। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया। जो उनके अनुकूल थे, उन्होंने ये तय किया कि उनके परिवार से एक एक युवा ये भिक्षु संघ के लिए दे दिया जाएगा, उसमें दीक्षित कर दिया जाएगा। इन सब ने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प कर लिया। मतलब बिना समय गंवाए ये सब तैयार हो गए इस बात के लिए कि बस अभी एक मिनट की भी देरी ना करते हुए अभी तथागत के पीछे पीछे राजगृह की ओर चल दिया जाए। जिन परिवारों ने अपने अपने यहां से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। शुक्लोदन यानी शुद्धोधन के भाई, एक परिवार उनका भी था। शुक्लोदन के दो पुत्र थे, उनमें एक का नाम था अनिरुद्ध और दूसरे का नाम आप जानते हैं महानाम, बड़ा फेमस नाम है ये उनका,
और इनका बड़ा योगदान भी रहा है इस पूरे प्रव्रज्या के कार्यक्रम में। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी तो तब महानाम अनिरुद्ध के पास गया। जब शुक्लोदन के परिवार ने यह तय किया कि राजगृह में तथागत बुद्ध के साथ ही वो लिया जाए, संघ के साथ ही वो लिया जाए और इस परिवार से भी संघ के लिए बच्चा डोनेट कर दिया जाएगा, दान कर दिया जाएगा। तो अब महानाम और अनिरुद्ध ये दोनों भाई, तो महानाम और अनिरुद्ध, तो महानाम अनिरुद्ध के पास गया और कहा, देखो भाई, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूं, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूं। तो अनिरुद्ध का उत्तर था, देखो मैं सुकुमार हूं, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना बहुत कठिन है, तुम त्याग कर दो। अनिरुद्ध का कहना था कि देखो भाई, मैं तो सुकुमार हूं, सुंदर हूं, देखने में अच्छा हूं और मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, तो त्याग तुम कर दो। तो महानाम का यह कहना, देखिए महानाम कैसे समझाना है, लेकिन अनिरुद्ध मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि महानाम गृहस्थी में बड़े दक्ष थे। तो महानाम ने कहा, अनिरुद्ध मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। तो बोले, पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, वह पहली जरूरत है, आहार यह मनुष्य की पहली जरूरत है। तो पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है। खेती किसानी का जो काम है उसको महानाम अनिरुद्ध को बता रहे हैं। बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों को पानी से सींचवाना होता है। सिर्फ बीज डालने से काम नहीं चलता, सिंचाई भी होनी चाहिए। जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब पानी अधिक हो जाता है तो पानी को बाहर भी करवाना होता है, वरना सारे बीज, सारे पौधे खराब हो सकते हैं। जब यह हो गया तब पौधों की निराई करनी होती है। जब यह हो गया तो फसल को कटवाना होता है। जब वो भी हो जाए तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है। जब ये हो जाए तो उसकी पुल्ली बंधवाना होता है, और जब ये हो जाए तो बैलों से रौंदवाना होता है, क्योंकि उसके बगैर तो अनाज बाहर नहीं आएगा। बैलों से रौंदवाना होता है, और जब ये हो जाए तो तिनके पृथक करना होता है, और जब ये भी हो जाए तो भूसी को पृथक करना होता है, मतलब भूसी को अलग करना होता है। और जब ये हो गया तो उसे फटकवाना होता है, क्योंकि भूसी, अनाज सब इकट्ठा होता है तो सबको अलग अलग करना होता है। जब ये हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, और जब ये भी हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और ये क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। इससे किसी की कोई मुक्ति नहीं। मतलब जमीन तैयार करने से लेकर तो बीज बोने के बाद फसल की कटाई और उसे भंडारों में रखने तक, कोठों में रखने तक, ये सारा काम करवाना होता है, और ये क्रम प्रतिवर्ष यूं ही चालू रखना होता है। तो महानाम कहते हैं कि भाई देखो, कामों का तो कोई अंत नहीं है, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म हो गए, ओह हमारे ये काम कब समाप्त होंगे, इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनिरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं। तो अनिरुद्ध बोला, अनिरुद्ध ने महानाम की बात सुन ली, और अनिरुद्ध बोला, तो भाई गृहस्थी का काम तो तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाता हूं। यहां अनिरुद्ध ने देखा कि भाई इतना काम, गृहस्थी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसने कहा कि देखो भाई महानाम, गृहस्थी का काम तो तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाता हूं। तब अनिरुद्ध शाक अपनी मां के पास गया। अनिरुद्ध अपनी मां के पास गया और उससे कहा, मां
मैं गृहत्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूं। मां, मैं गृहत्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे दो। तो अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी मां बोली, अनिरुद्ध, तुम दोनों, मतलब चाहे तुम अनिरुद्ध या महानाम, दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूं कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूं? मां का ये बड़ा मार्मिक उत्तर है। भाई, मैं तो जानती हूं कि तुम दोनों में मुझे देख देख कर, खोज कर भी कोई दोष नहीं दिखाई देता। हाँ, मैं ये भी जानती हूं, अनिरुद्ध की मां कहती है कि हाँ, मैं ये भी जानती हूं कि तुम दोनों में कोई दोष नहीं, और निश्चित रूप से मृत्यु हम सबको एक दूसरे से अलग कर देगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मेरे जीते जी मैं तुम्हें घर से बेघर होने की अनुमति कैसे दे सकती हूं? मैं तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूं? तो आगे फिर अनिरुद्ध ने जो बात कही, उस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इस कड़ी में यहां रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।